प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी होता है चांसेस, किसी काम के होने के चांसेस कितने हैं, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। कि अगर हमारे पास कोई हम काम ले लेते हैं, एक मैं कॉइन टॉस करता हूं, ठीक है, उस पर हेड आएगा या टेल आएगा, उसके चांसेस हेड आने के भी 50% है, टेल आने के भी 50% है। तो अब ये क्यों पढ़ते हैं? देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी हमें इसलिए पढ़ना होता है कि हमें किसी काम के होने या ना होने के चांसेस पता चल जाते हैं। जैसे हम सट्टा लगाते हैं, मान लो सट्टा लगाते हैं, उसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि 50% हमारे जीतने के चांसेस हैं और 50% हारने के चांसेस हैं। वो डिपेंड करता है कि उस काम में जो जिस चीज पर हम अपने पैसे लगा रहे हैं उसके होने के चांसेस कितने हैं, परसेंटेज उसकी कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैच होता है, एक ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का मैच हो जाए, तो हमें साफ साफ पता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ज्यादा अच्छी है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ज्यादा अच्छी है तो उसके जीतने के चांसेस भी उतने ज्यादा हैं। वो 50% चांसेस नहीं है कि वो टीम जीत जाएगी, तो उस चीज पर भी डिपेंड करता है थोड़ा सा। तो क्या करने वाले हैं हम, अभी प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि सट्टा कैसे लगाना है, ठीक है। नहीं, सट्टा नहीं, हमें ये पता चल जाएगा कि ताकि हम आगे जाकर के इस चीज को कहीं अप्लाई करें तो वहां पर जीत करके ही आए, चाहे कैसीनो में जाकर के आए, वहां जीत करके आए, ठीक है। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस लिखते हैं पहले, कुछ डेफिनेशन से पहले। पहली डेफिनेशन है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? लिखो, एक्सपेरिमेंट लिखो। एक्सपेरिमेंट an action that can result in one or more possible well defined outcomes। एक्सपेरिमेंट है एक ऐसा एक्शन जो एक या एक से ज्यादा, जिसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी हो किसी काम के होने की, उस चीज को हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे हम कोई काम करें, हमने कॉइन टॉस किया था, तो कॉइन टॉस किया, हवा में उछाल दिया, नीचे आया तो हेड या टेल में से कुछ आएगा, तो दो पॉसिबिलिटी हो गई उसकी, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो वो क्या है, एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, ठीक है। तो सेकंड लिखते हैं, सेकंड डेफिनेशन है हमारी, ये है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन लिखते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी। एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका जो आउटकम होने वाला है उसको पहले ही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम कि वो क्या होगा, ठीक है। हम एक्सपेरिमेंट की सर्टेनिटी नहीं बता सकते। जैसे अगर मैं एक कॉइन टॉस करता हूं, मैंने वो कॉइन 100 बार टॉस किया, मैंने 1000 बार वो कॉइन टॉस किया, अगर 1000 बार टॉस करने पर भी हर बार उसमें हेड आता है, तो मैं अगर उसे 1001वीं बार टॉस करूंगा तो जरूरी थोड़ी है कि हेड ही आएगा। अगर वो कॉइन फेयर है और उसे मैंने एक कॉइन को 1000 बार टॉस कर दिया और 1000 बार के बाद मैं 1001वीं बार भी उस कॉइन को टॉस करने वाला हूं, तो मैं उसका आउटकम प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। उसका आउटकम के हेड होगा या टेल होगा, इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी, तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा उस टाइम पर कि मेरे पास हेड ही आ जाएगा, भले ही पिछले 1000 आउटकम्स में हेड आया था। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जिसमें आउटकम पहले से प्रिडिक्ट करके नहीं रख सकते हम, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी थर्ड, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब ये पूरी की पूरी दुनिया जो है ना वो सैंपल स्पेस है। अगर मैं एक कॉइन टॉस करता हूं तो मेरे पास हेड और टेल आता है, तो वो पूरी की पूरी दुनिया है एक कॉइन की, ठीक है। एक कॉइन को एक बार टॉस किया, हेड और टेल आया, तो वो पूरी दुनिया हो गई उसकी। तो सैंपल स्पेस क्या है कि पूरी की पूरी दुनिया, वो जितने काम हो सकते हैं उसके अंदर छोटे छोटे आउटकम्स जितने भी हैं उन सब का कलेक्शन जो होता है वो सैंपल स्पेस होता है। अगर एक डाइस को मैं रोल करता हूं, एक डाइस मैंने फेंक दिया, उस पर 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 के अलावा तो कुछ आने वाला है नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 उसका सैंपल स्पेस हो जाएगा उस टाइम। 1 2 3 4 5 6 अगर एक डाइस को फेंके हम, तो सैंपल स्पेस क्या है कि एक ऐसा सेट है या कलेक्शन ऑफ आउटकम्स है जिसमें सारे पॉसिबल आउटकम्स आ जाएं, ठीक है, सैंपल स्पेस ही है।
अब जैसे मैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि जिसके प्रिडिक्ट ना किया जा सके, ठीक है। जैसे अगर मैं पत्थर फेंकने की बात करूं, मैं हवा में एक पत्थर फेंक देता हूं, ऊपर की तरफ मैंने एक पत्थर फेंका, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट थोड़ी है, क्योंकि वो तो आकर के अपने चेहरे पे ही लगने वाला है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास प्रिडिक्ट नहीं होना चाहिए ना उसका आउटकम, तो ठीक है, सैंपल स्पेस उसका टोटल पॉसिबल आउटकम्स का कलेक्शन। फोर्थ है इवेंट। इवेंट की डेफिनेशन है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इवेंट कहलाता है। जैसे मेरे पास मैंने एक कॉइन टॉस किया, लिखो ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, एक कॉइन को हमने 2 टाइम्स टॉस किया। अब हमारे पास सैंपल स्पेस इसका क्या आने वाला है, देखो सैंपल स्पेस को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, लिख लेना। तो एक कॉइन को अगर हमने 2 टाइम्स टॉस किया तो उसमें हमारे पास सैंपल स्पेस बनने वाला है, हमारे पास आ सकता है हेड हेड आ सकता है, ठीक है, हेड टेल आ सकता है, हमारे पास टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है, ये आ सकते हैं। अब इसमें से एक इवेंट मुझे लेना है, इवेंट होता है इसी का एक सबसेट बनाना है मुझे, इसमें से कुछ एलिमेंट्स आ जाएं या सारे भी आ जाएं या एक भी ना आए। सबसेट क्या होता है, इसी का जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें से कुछ एलिमेंट्स का एक और कलेक्शन में ले लूं। तो जैसे मैं एक इवेंट लेता हूं, सैंपल स्पेस मेरे पास कंप्लीट है, इवेंट मैं ले लेता हूं इसमें से कि एग्जैक्टली 1 हेड। अगर मेरे पास ए बी द इवेंट, मैं कैपिटल ए से डिनोट कर देता हूं, कैपिटल ए बी द इवेंट दैट एग्जैक्टली 1 हेड। तो एग्जैक्टली 1 हेड का क्या मतलब है, इसमें से वो आउटकम ले लेंगे जहां से हमें एक हेड मिला, एग्जैक्टली एक हेड मिला। तो कौन से हैं, एक तो है हेड टेल और एक है टेल हेड, इन दोनों के केसेस में मुझे मिला है। तो इसका आउटकम क्या है, ये दोनों इवेंट होता है इस सैंपल स्पेस का एक सबसेट। अगर बी एक और मैं इवेंट ले लूं, बी इवेंट है मेरा, मुझे एट मोस्ट 1 हेड चाहिए। एट मोस्ट 1 हेड का क्या मतलब है, एट मोस्ट 1 हेड का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक हेड मिले, ज्यादा से ज्यादा, या एक से कम ही मिले। तो एक हेड मिल सकता है या एक से कम मिले, तो ना मिले इसका मतलब है हेड उस टाइम पर। तो क्या है, एक हेड वाले मैंने ले लिए, वो है हेड टेल टेल हेड, ठीक है। इसके बाद मुझे एक भी हेड ना मिले यानी कि टेल टेल, ये भी इसका आउटकम है। तो हमारे पास सैंपल स्पेस होता है, सैंपल स्पेस में टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। इवेंट क्या होता है, इवेंट उसका एक सबसेट होता है जिसमें हमारे पास सैंपल स्पेस का सबसेट लेना होता है। फोर्थ डेफिनेशन है हमारी, फिफ्थ डेफिनेशन, फिफ्थ इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, जिस इवेंट के होने के चांसेस हैं ही नहीं, इम्पॉसिबल है वो इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट जैसे इसे डिनोट करते हैं हम 5 से, 5, ये होता है इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे मैं एक कॉइन टॉस करता हूं, मैंने कॉइन टॉस किया, एक बार कॉइन टॉस किया तो हेड और टेल आ सकता है, ठीक है, मैं ये जानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसमें 5 आ जाए। एक मैंने कॉइन टॉस किया और उसमें 5 आ जाए, तो ये क्या है, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि अगर मैं कॉइन टॉस करूंगा तो 5 थोड़ी ना आएगा उसमें, वो तो डाइस में आता है। तो इम्पॉसिबल इवेंट होता है हमारा एक ऐसा इवेंट जिसमें होने के चांसेस ही नहीं है। कॉइन को टॉस किया, 5 आए, इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा, 6th है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट हमारे पास होता है एक ऐसा इवेंट जिसके होने के चांसेस पूरे पूरे हैं, एक ऐसी चीज जो होगी ही। अगर मैं कंसीडर करता हूं एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, एक बार मैंने कॉइन टॉस किया और मैं ये देखना चाहता हूं कि इस पर हेड या टेल में से कुछ आना चाहिए, तो ये क्या है, हेड या टेल में से आना चाहिए, तो वो श्योर इवेंट है, इन दोनों में से ही तो कुछ आएगा। 100% यही चांसेस हैं कि भाई हेड आएगा या टेल आएगा, इन दोनों में से ही कुछ आएगा। ऐसा तो है नहीं कि 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हेड और टेल आना एक श्योर इवेंट है। जैसे अब मैं इन्हीं में ले लेता हूं, मेरे पास एक कॉइन मैंने ये टॉस किया था 2 टाइम्स, तो कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करना, और मैं इम्पॉसिबल इवेंट ले लेता हूं एक ई नाम से। इम्पॉसिबल इवेंट मेरा है कि आउटकम इज 6, आउटकम इज 6। मैंने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया जिसमें मेरे पास हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल आ रहे हैं। अब देखा क्या मैंने एक इवेंट ई लिया जिसमें आउटकम 6 होना चाहिए, तो इनमें से कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है, एक इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट। जबकि दूसरी तरफ मैं कहूं श्योर इवेंट क्या होगा इसका श्योर इवेंट होगा कि व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स और देन इट मे
नो हेड, वन हेड और टू हेड। ये एक इवेंट है मेरे पास एफ इवेंट है कि एक भी हेड ना आए, एक हेड आए या दो हेड आए। तो ये क्या एक श्योर इवेंट हो गया, क्योंकि इसमें सारे के सारे सैंपल स्पेस के एलिमेंट आ गए, तो पूरे के पूरे एलिमेंट आ गए, इन्हीं में से सब कुछ होना है, तो हम श्योर इवेंट बता सकते हैं इसको। तो ये होता है श्योर इवेंट हमारा। तो नेक्स्ट है हमारे पास 7 प्रोबेबिलिटी। हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास चांसेस हैं कि हम सट्टा लगाएंगे और हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी भी ए इवेंट के होने के चांसेस, मैं इसे डिनोट करता हूं पी ए से। इवेंट जो है हमारे पास कि जो पॉसिबल आउटकम्स का एक सबसेट था मेरे पास इवेंट, तो मैं एक ए इवेंट ले लेता हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए उसे पी ए लिखते हैं। तो पी ए की वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कि ए के होने के चांसेस वो हैं नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। मतलब कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है तो उस ए काम के होने के कितने आउटकम्स हैं फेवरेबल हमारे, डिवाइडेड बाय जितने भी आउटकम्स उस सैंपल स्पेस में हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मिल जाएगा। जैसे अगर मैं ये कहूं कि इस केस में मेरे पास एक कॉइन टॉस किया मैंने 2 बार, ठीक है, हेड टेल टेल हेड 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 टेल टेल, ये 4 इवेंट मिल जाते हैं, ये 4 आउटकम्स मुझे मिल जाते हैं। अब ए इवेंट मैंने लिया था कि मुझे एक हेड मिले, एक हेड का क्या है, हेड टेल टेल हेड। तो इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि ये होगा या नहीं होगा, उसके चांसेस क्या होंगे मेरे पास, इस केस में चांसेस होंगे ये हो जाएगा मेरा पी ए इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस कितने हैं, एक ये 1 है ये 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो वो कितना है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है, तो 4 है, 2/4 जो 1/2 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो फेवरेबल हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सैंपल स्पेस के अंदर है हमारे। प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल सी चीज है ना, बहुत आसान है, यही एक फॉर्मूला में अप्लाई करना है बार बार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं हमारे पास, इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके होने के चांसेस इक्वल हैं बिल्कुल, उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आउटकम क्या है। इक्वली लाइकली आउटकम्स इवेंट्स वो हैं जिसमें आउटकम्स हम ये चेक नहीं करते कि आउटकम्स मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम देखते हैं उसके होने के चांसेस कितने कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया 2 टाइम्स, ठीक है, और मैं इसमें निकालना चाहता हूं कि मुझे एक ई इवेंट दिया हुआ है कि एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड, तो एग्जैक्टली 1 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड, कि 1 हेड आए वो ये था 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4। अब मैं एफ एक और इवेंट ले लेता हूं जिसमें मेरे पास है एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एफ होगी, पी ऑफ एफ कितना है 1 टेल, एक टेल मिले इन दोनों में से, तो ये दोनों केसेस हैं, वो भी कितना है 2/4। तो यहां पर ये एग्जैक्टली 1 हेड और एग्जैक्टली 1 टेल, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो ये दोनों क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, इक्वली लाइकली इवेंट हैं, सॉरी। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, जिनके होने के चांसेस दोनों के इक्वल होते हैं। तो डेफिनेशन लिखो इक्वली लाइकली इवेंट्स की, डेफिनेशन 2 इवेंट्स आर सेड टू बी equally likely when no particular event have a preference to occur in relation to other event। ठीक है, ये होता है हमारे पास, जैसे अगर हम एक डाइस को रोल कर लेते हैं, ठीक है, हमने एक डाइस को रोल किया और हम कहें कि उसके फेस पर 1 आना चाहिए, उसके फेस पर 1 आना चाहिए, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, देखो डाइस को अगर रोल करेंगे तो उसमें 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं हमारे पास, 6 पॉसिबल आउटकम्स में से हमें 1 उसके फेस पर चाहिए, तो उसके चांसेस हमारे पास 1/6 हो जाएंगे।
दूसरी तरफ मैं कहूं कि उसी डाइस पर फेस पे 2 आने के चांसेस कितने हैं, तो वो भी 1/6 है। ठीक है, तो क्या होगा, हम यहां पे देख रहे हैं कि पॉसिबिलिटी दोनों की आपस में इक्वल है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल लाइकली आउटकम इवेंट्स हैं, इक्वल लाइकली इवेंट्स हैं कि 1 आए या फिर 2 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6। जैसे एक डाइस होती है, डाइस हमारे पास है, ये इसके फेस पर, ये डाइस यहां इसके फेस पर, यहां कोई नंबर है, मेरे पास नंबर है 1, ये, तो इस 1 के आने के आउटकम कितने हैं, वो 6 उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता था। फेस पर 1 आ जाए तो वो एक ही बार हो सकता है 6 में से, तो कितना हो गया, 1/6 हो गया। इसी तरह यहाँ 2 हो सकता था, तो कितना होगा, अगर यहाँ फेस पे 2 लाना है तो वो भी 1/6 है। इक्वल लाइकली है 1 आना या 2 आना या 3 आना या 4 आना, 5 6, ये सब कितने हैं, 1/6 प्रोबेबिलिटी है इन सब की, तो ये सभी इक्वली लाइकली इवेंट्स हो जाएंगे हमारे। अच्छा, लेकिन फर्क इतना है कि ये डाइस जो है वो लोडेड नहीं होना चाहिए, लोडेड डाइस नहीं होना चाहिए, अनबाइज्ड डाइस होना चाहिए। लोडेड और बाइज्ड डाइस क्या होती है, जिसमें हम फेयर नहीं होता वो गेम। यहां पर मुझे पता है कि अगर मैं एक डाइस को थोड़ा सा वेट अगर मैं किसी और इंक्रीज कर दूं, जैसे मैं इसी डाइस में 6 जो है उसका वेट इंक्रीज कर दूं, तो हमारे पास क्या आएगा, 6 वाली साइड जो है उसमें वेट थोड़ा सा ज्यादा कर दिया मैंने, लोड कर दिया, तो उस केस में मेरे पास ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स कौन से आएंगे, वो 1 आएगा। क्यों, क्योंकि एक जो डाइस होती है उसके अगर यहां फेस पर 1 है तो उसके बिल्कुल बेस वाले फेस पे 6 आने वाला है। अगर यहाँ 2 होता है तो 5 आता है, सम टोटल 7 होता है इन सबका। डाइस जो है ऐसे ही नहीं बनाई जाती कि 1 2 3 4 5 6 कहीं भी लिख दो, डाइस भी सोचकर बनाई जाती है कि उसके जिस फेस पर 1 है, अगर फेस में यहां 1 है तो बेस वाले में 6 होगा, अगर यहां मेरे पास 3 है तो उसके बेस में 4 होने वाला है। ठीक है, तो अगर इस डाइस को लोडेड कर दिया जाए, इसका एक वेट बढ़ा दिया जाए किसी फेस का, तो अपोजिट फेस के आने के चांसेस ज्यादा हैं, कि जैसे ही फेंकेंगे वो ग्रेविटी की वजह से ज्यादा अट्रैक्ट होगा वो पार्ट, तो ऊपर वाला जो हिस्सा होगा उसका वो हमें ज्यादा दिखता है। तो अगर 6 को लोडेड कर दें तो मुझे वहां 1 दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह भी कैसीनोज में काम चल जाता है।